हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस 2023 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, 2023 की जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की, टोटल जो पोस्ट है 60,244 पोस्ट है। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि टोटल जो वैकेंसी है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है और कौन एलिजिबल होगा इसको अप्लाई करने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसे आपकी हाइट अगर कम होती है तो अप्लाई करने के बाद भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी आपके नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और जैसे ही वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम फॉर्म को अप्लाई करना देखेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे हम सारा प्रोसेस करते हैं। तो अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज 23 दिसंबर है आपका, और 23 दिसंबर 2023 को यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल साइट पे ये वैकेंसी आ चुकी है। अभी तक आपको केवल न्यूज़ में मिल रहा था लेकिन कोई आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी। लेकिन आज आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर आ गई है और ये आपकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ से जाके आप खुद भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो टोटल जो पोस्ट है 60,244 है और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए भी डिवाइड यहाँ पर कर दिया गया है। जनरल के लिए 24,102, EWS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए कितनी पोस्ट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का है, अलग अलग से इनका कोई यहाँ पर अलग अलग नहीं है। टोटल इसमें जो भी है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। मेन जो पॉइंट आपका है इसमें कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आप कब से कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो 27 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी होगी 16 जनवरी 2024। और जो फीस पेमेंट का लास्ट डेट होगा वो आपका फीस आप पेमेंट कर सकते हैं 18 जनवरी 2024 तक का। 27 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन होना, 16 जनवरी को लास्ट डेट है और 18 जनवरी को लास्ट डेट है पेमेंट की। टोटल इसमें कितनी फ़ीस लगती हैं तो इस वैकेंसी के लिए टोटल 400 फीस लगती है, 400 रुपये लगते हैं इसमें इसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिससे अच्छी अर्हता है वो क्या होनी चाहिए। तो आप इंटर अगर आप पास हैं, 12th आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, इस साल 12th का एग्ज़ाम दिए थे और पास हो चुके हैं, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एज है। एज आपकी कितनी होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तो जो आपके जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनकी एज आपकी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष ली जाती है जनरल कैटेगरी के लिए, मेल स्टूडेंट के लिए। और जो फीमेल स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं जनरल कैटेगरी में, उनकी मिनिमम आयु आपकी होगी 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु होगी आपकी 25 वर्ष। एज की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि इसमें आपका हाइट क्या होता है, हाइट कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल की। बाकी जो आपकी एज की बात थी मेल के लिए और फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी की बताई गई है और अदर जो कैटेगरी को जितनी छूट मिलती है एज में वो वही आपका रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जितनी आपको एज में छूट मिलती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइट की, कि हाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइट आपकी अगर है तभी आप ये फॉर्म अप्लाई करें, जिससे कि तभी आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा अगर आपकी हाइट होगी तभी। तो हाइट हम देख लेते हैं। हाइट में आपका जनरल, OBC और SC इन तीनों कैटेगरी के मेल के लिए आपकी हाइट हो जाएगी यहाँ पर 168 सेंटीमीटर। जनरल, OBC और SC तीनों कैटेगरी के मेल स्टूडेंट के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर। और हाइट में केवल ST कैटेगरी के स्टूडेंट को छूट मिलती है। तो ST कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट हैं उनकी हाइट होगी 160 सेंटीमीटर यहाँ पर ली जाएगी। और बाकी अगर हम फीमेल की बात करें तो मेल में यहाँ पर सीना भी देखा जाता है, तो आप इस PDF में डिटेल में पढ़ सकते हैं सीना कितना होना चाहिए। फीमेल की अगर हम हाइट की बात करें तो फीमेल की हाइट जनरल, OBC, SC इनमें भी तीनों कैटेगरी के लिए
फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर ली जाती है और एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर ली जाएगी। फीमेल का वेट भी देखा जाता है, मिनिमम वेट इनका 40 केजी होना चाहिए। ये सब जब आपका एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद की चीज़ें हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि हाइट अगर आपकी है तब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि इसमें जो रनिंग होती है वो कितनी होती है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। तो जो रनिंग होती है वो आपकी कितनी होती है, मेल के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर और समय होता है 25 मिनट। 25 मिनट में इनको कंप्लीट करना होता है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो रनिंग होती है 2.4 किलोमीटर होता है और इनको समय दिया जाता है 14 मिनट का। 14 मिनट में इनको 2.4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो इसमें सबके लिए एक समान है, 4.8 किलोमीटर मेल के लिए 25 मिनट में और 2.4 किलोमीटर फीमेल के लिए 14 मिनट में इनको पूरी करनी होती है। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं ऐड होता है, केवल इसको पास करना होता है। तो आपका हो गया हाइट, हो गया रनिंग, हो गई एज, हो गया। बाकी हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपके किस टाइप के पेपर होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पेपर होते हैं। तो ये आपका ज़रूरी है कि 300 नंबर का आपका ये पेपर होगा और 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर आपका होगा, एक ही पेपर होता है और यही आपका फाइनल होगा। इसको पास कर लेंगे तो आपकी रनिंग होती है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा और रीजनिंग, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 0.5 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 आपकी निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 आपका निगेटिव मार्किंग इसमें किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि ये जो पूरा PDF है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो आपको डिटेल वीडियो वहाँ पर दे दी जाएगी।